माय नेम इज आयशा राजपूत राइट नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या होती है सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताती रहूंगी। ठीक है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और मंथली इनकम की बात करूँ तो 350K मतलब 3.5 लाख से भी ज्यादा मंथली अर्न कर रही हूँ घर बैठ के। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पे आप लोगों को एक चीज के देखो, आप लोग यहाँ पे सब लोग सीखने आए हो, तो हम लोग जो हैं हम लोग आपको क्यों सिखा रहे हैं, बेसिकली क्या है कि हमारा ग्रुप है। ठीक है, जिसका नेम है बिलीवर्स क्लब 23। हमारा ग्रुप है उसका नेम है बिलीवर्स क्लब 23। अब बिलीवर्स क्लब 23 है क्या? वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स या वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेज गोइंग है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं लाइफ में उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है एंड आपको सारी चीजें, आपको पता है कि इस ट्रेनिंग्स के कोई भी पैसे आप लोगों को नहीं दिए, आप नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो भी करना है अपने फ्यूचर के लिए करना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग आपकी हेल्प करते हैं आप लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, सो आप लोग, हमारे ग्रुप का क्या नेम है, बिलीवर्स क्लब 23। वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स या वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि विद इन 6 मंथ हम लोग जैसे कहते हैं ना, कमिटमेंट करते हैं कि विद इन 6 मंथ अगर आप लोग हमारी, जिस तरह हम लोग आपसे वर्किंग करवाएंगे, जिस तरह हम आपको बताएंगे, अगर आप लोग उसी तरह अपनी वर्किंग करोगे तो विद इन 6 मंथ 6 डिजिट अर्नर बन जाओगे। मीन्स कि मंथली मोर देन 1 लाख अर्न करने लग जाओगे। किस तरह अर्न करोगे, क्या करना होगा, काम क्या है, सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, आज आप लोगों का डे 1 है, कल आप लोगों का डे 2 होगा एंड लास्ट वन डे 3 होगा, उसमें सारी चीजें आपको विद इन 3 डेज क्लियर कर दी जाएंगी। तो क्लियर है यहाँ तक कि बिलीवर्स क्लब 23 क्या है, कि लोगों का ग्रुप है। अब इसमें क्या आ जाता है कि व्हाट आर बिजनेस रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप लोग का लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड मींस कि आप लोग को अगर बोला गया कि 9:30 बजे आपकी क्लास होगी, मींस कि आप सबने ऑन टाइम क्लास के लिए रेडी रहना है। ठीक है, आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपने उसको कंप्लीट करना है, टास्क अपना सारी चीजें आपने क्या करना है कि आपका एटीट्यूड फुल लर्निंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लेजीनेस दिखाओगे या अपना काम नहीं करोगे। आप लोगों में पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस किस तरह होनी चाहिए, देखो मोस्टली क्या करते हैं कि उस ग्रुप में आप लोग किसी को कभी मैसेज करे, कभी किसी को मैसेज करे, काम क्या करना है, काम नो, आप लोगों में पेशेंस होनी। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 दिन की ट्रेनिंग जो है सब्र के साथ कैसे करना है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताने के लिए। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, अगर वही सोच के साथ आए हुए हैं या फिर ये सेशन इस सोच की वजह से ले रहे हैं कि हम महीने में 5-10 हजार कमा लेंगे या फिर 3-4 हजार हम लोग यहाँ से अर्न कर लेंगे, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस सिखाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन इज योर फीडबैक। आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है। देखो आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि चैट में आप लोग बताओ, देनी मुझे समझ लगेगी ना, आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। अगर आप लोगों को कोई होमवर्क दिया जाएगा तो आप लोगों ने वो भी अच्छे से आप बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक चीज का फीडबैक देना है। देखिए यहाँ पे इस मीटिंग में जितने भी पर्सन्स मेरी वॉइस सुन रहे हैं, आप लोग, अगर आप लोगों के मोबाइल की नोटिफिकेशंस ऑफ हैं या फिर आपने कोई व्हाट्सएप पे हो साथ सुन रही हो, और अगर आप व्हाट्सएप यूज करें या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई ऐसी चीज जहां से आपका जिसे कहते हैं ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो आप लोग काइंडली काइंडली अपने मोबाइल्स के नोटिफिकेशंस ऑफ करके बैठिए। और अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफी ज्यादा शोर है, तो आप कंफर्टेबल होके एक साइड पे होके बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे बात होगी आपके फ्यूचर की। आप आने वाले 5 साल में क्या बनोगे, क्या करोगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप लोग बहुत, और प्लेटफॉर्म होगा क्या, सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बताई जाएंगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने हैं, जो व्हाट्सएप पे लगा हुआ है या और कुछ भी करा, सारी चीजें खत्म करके जस्ट आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको बताया जा रहा है कि आप लोग किस तरह पैसे कमा सकते हो जिंदगी में। ठीक है, सो ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगी जो बिल्कुल रियलिटी के बेस्ड होंगे, क्योंकि डे 1 का सेशन है, कुछ बेसिक्स आप लोगों को क्लियर की जाएंगी। ठीक है, दुनिया में इस दुनिया में 2 टाइप्स के लोग होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक वो लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज में पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। हम कंप्रोमाइज में किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं कि खाया पिया और सो गया, वो इतना कमाते हैं कि जितना वो अपने 1 मंथ के, जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव को अफोर्ड कर लें, अपने बिल्स वगैरह दे लें या फिर अपना खाना पीना जो भी वो कर लें। एक वो लोग होते हैं, और वो पूरी जिंदगी इस चीज को कोसते रहते हैं कि यार हमें अगर वो मिलता तो हम ऐसे कर लेते, हमें ऐसे मिलता। अपॉर्चुनिटी आज आप सबको मिली है, आप लोग इस लाइफस्टाइल को, जिसे कहते हैं कंपेयर
कंप्रोमाइज वाली लाइफ से निकल के एक लग्जरी लाइफस्टाइल, वो लाइफ जो आप लोग सब सोचते हो कि फलाने के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, या फिर ये है कि उसने ये चीज बहुत अच्छी थी, ये चीज, ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में बिल्कुल भी ना तो स्ट्रगल करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे जो कहते हैं कि हम ऐसी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें हम एक हसरत की निगाहों से दूसरों को देखें, दूसरों की चीजों के देखें, या फिर कौन कहते हैं, या फिर एक दूसरे लोग होते हैं जो जिनकी लग्जरी लाइफस्टाइल होती है, ये ड्रीम लाइफ होती है, जो अपनी मर्जी की गाड़ी उनके पास होती है, जिंदगी में हर एक चीज उनके पास होती है, उनको हर एक चीज ऐसे थोड़ी मिलती है, मेहनत से मिलती है। तो ऐसे पर्सन जो कहते हैं कि मैम हम कंप्रोमाइज वाली लाइफ स्पेंड करेंगे, जैसे कि हमारी नॉर्मल फैमिलीज में, पाकिस्तान में नॉर्मल मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है कि बहुत नॉर्मल से लोग होते हैं, ठीक है, मतलब इतना वो करते हैं कि जितना वो मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, खा पी लिया और सो गए और नेक्स्ट डे फिर काम पे चले गए, ठीक है। या फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ मेहनत कर जाते हैं और अपनी नस्लों को संवार जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज वाली लाइफ स्पेंड करेंगे, या फिर हम लोग कहते हैं कि ड्रीम लाइफ। ओके। अब यहाँ पे हमारे साथ जितने भी मोस्टली जितने भी आज मेरी वॉइस सुन रहे हैं, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर जॉबियंस हैं, और या फिर आप लोग हाउस वाइफ्स हो, कुछ नहीं करते, तो हर एक इंसान चाहता है कि उसकी जो एज है, मतलब वो एक यंग एज में कुछ ना कुछ लाइफ में कर जाए, या कुछ लाइफ में वो अचीव कर जाए। ऐसा कोई भी नहीं होता, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग सोचो कि हम 50 60 या फिर 70 ईयर्स में आके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, ठीक है। उस एज में तो जो होता है वैसे ही एक रेस्ट की एज होती है। तो हर इंसान, कौन कौन यहाँ पे जितने भी पर्सन जो कहते हैं कि हम मैम चाहते हैं कि हम एक ऐसा काम करें जिसमें हम 5 साल 10 साल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 साल लगा लें। देखो काम तो पूरी लाइफ इंसान साथ साथ अपना बिजनेस करते ही रहता है, लेकिन एक जो लिमिट होती है ना, इंसान थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। अब 20 25 हजार की जब हम जॉब करते हैं, या फिर 20 25 हजार में स्टेबल थोड़ी हुआ जाता है। मतलब नॉर्मल जो कहते हैं कि मैम हम अपने छोटे छोटे ड्रीम्स जो हैं, कोई भी ड्रीम आपका लाइफ में हो सकता है, सबसे पहले तो आप लोगों को यही आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आप लोग लाइफ में आपके ड्रीम्स क्या, ठीक है। उस चीज को भी इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजों का मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे कौन कौन कहता है कि मैम हम अपनी यंग एज में चाहते हैं कि हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करें। जो कहते हैं कि हम लोग अपनी यंग एज में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वो ए टाइप करें। और जो कहते हैं कि नहीं मैम हम ओल्ड होकर रेस्ट करना चाहते हैं, बस मतलब सारी चीजें हम बूढ़े होकर बस अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं कि हमारी फैमिली जिसे कहते हैं ना वो एंजॉय करें और हम देखें। जो कहते हैं कि हम लोग यंग एज में करना चाहते हैं वो ए टाइप करें, और जो कहते हैं हम ओल्ड एज में करना चाहते हैं वो बी टाइप करें। एंड सबने टाइप करना है। यहाँ पे कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए जो टाइप नहीं करेगा। हमारे साथ यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, आप सबने टाइप टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पे बात आपके फ्यूचर की हो रही है, किसी ने भी लेजीनेस शो नहीं करनी, ठीक है। तो सबने एक्टिव रहना है। ओके। अब देखिए इस हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, उसकी एक अच्छी हेल्थ हो। अच्छी हेल्थ कैसे होती है? जब इंसान के पास अच्छा खाने को हो, ठीक है, वो मेंटली भी सेटिस्फाइड हो, हेल्थी भी सेटिस्फाइड हो, कैसे, और वो सारी चीजों के लिए इंसान को मनी रिक्वायर्ड होती है। एक लग्जरी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप लोगों का एक बहुत ड्रीम हाउस हो, ठीक है, एक अच्छी लोकेशन में आपका घर हो, और आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो, आप लोगों के पास टाइम फ्रीडम भी हो। मीन्स कि आप लोग अगर 10 दिन के लिए एंजॉय करने के लिए कहीं पे भी वेकेशंस पे जा रहे हो, तो पीछे से ये फिक्र ना हो कि यार हम लोग 10 दिन के पास, या मतलब हमारे पास क्या होगा, कि हमारा पीछे जो काम था उसका क्या होगा, ठीक है। या फिर हमें ये नहीं है कि अगर हम चले जाएंगे तो हम यहाँ पे मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लोग अर्निंग किस तरह करेंगे, या फिर हमारा जो बिजनेस है जो भी है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हमें अपनी शॉप या फिर कोई भी अपना काम है इसको बंद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उनके पास टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी होती है? देखो सबसे पहले इंसान 10 साल काम करता है, 20 साल काम करता है, मतलब जितनी देर भी काम करता है, अगर फिर भी वो स्टेबल नहीं होता, 50 साल 60 साल की जाके एज पे लोग 70 ईयर्स में जाके, या फिर 60, मतलब इस तरह रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। 50 ईयर में लोग रिटायरमेंट मिलती है, या फिर 55 में हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड देन उनकी लाइफ में क्या होता है कि वो फिर भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी होते, ठीक है। 20 25 हजार की जॉब की है, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है, मतलब फिर भी उनके पास कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर भी जैसे कहते हैं उनकी फैमिली में काफी ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। ये वो बातें हैं जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी में होती रहती है। तो इन सारी चीजों के लिए, एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, या फिर फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उस चीज के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। डू यू एग्री? आप सब एग्री करते हो कि मैम हर चीज के लिए जैसे कहते हैं ना मनी होनी चाहिए? जो जो एग्री करता है वो टाइप एग्री करे।
जो जो एग्री करता है मेरी इस बात से एग्री करे कि इन सारी चीजों के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अगर हम बात करें 1920 की, ठीक है, 1920 में क्या होता था कि मतलब 19 में अगर इंसान के पास 10 रुपीज भी होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। पता है आप लोगों के जो फैमिली में बड़े होंगे, मे भी आपके दादा अबू या दादो या फिर कोई भी आपके फैमिली में जो काफी एजिड होते हैं, वो आपको बताते हैं कि बच्चे हमारे दौर में क्या होता था कि 10 रुपए में तो हम इतनी चीजें ले लेते थे, या फिर 1 रुपए में, 2 रुपए में, या फिर उनके दौर में जो भी था क्वींस वगैरह होते थे, तो हम तो उसका बहुत कुछ ले लेते थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1940 में लोगों के पास अगर 100 रुपया भी होता था, मीन्स के 100 रुपीज भी होते थे, तो लोगों के पास इनफ होते थे। 1960 में अगर बात करूं तो उनके पास अगर 1000 में भी घर, एक अच्छे घर चल जाते थे, मतलब कि वो अच्छे से अपनी लाइफ बसर कर लेते हैं। मतलब इतने ज्यादा आजकल तो जिसे कहते हैं ना, पेट्रोल की प्राइस भी आप सबको पता है, ऑयल की भी पता है, ये सारी चीजें वो हैं जिस सोसाइटी से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले 10 रुपए में, 100 में, 1000 में, 10,000 में, 50,000 में घर चल जाते थे। लेकिन आज अगर आप लोगों ने एक अच्छा घर चलाना है, मतलब अच्छा क्या, एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सा कहते हैं ना, मिडिल क्लास, ना बहुत हाई ना बहुत लो, एक नॉर्मल अगर आप मतलब करते हो, तो उसके लिए भी आप लोगों के घर में 1,50,000 से 50,000 से लेके 1 लाख होना चाहिए। और अगर आप लोग स्टडीज वगैरह, मतलब स्टडीज की बात करें, तो वो तो बहुत आगे चले जाता है। ठीक है। तो पहले जिसे कहते थे कि पहले आज से बात करें 50 साल पहले, 20 साल पहले की भी बात कर लें, ठीक है, 15-20 साल पहले की, तो एक जो लिमिट होती थी ना इनकम की, वो कम भी होती थी, उससे फिर भी जिसे कहते हैं ना गुजारा चल जाता था, क्योंकि वहां उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। आज आप सबको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो डे बाय डे जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ठीक है। मतलब उसकी हालत तबाही होती जा रही है, अच्छी तो हो नहीं रही। ठीक है। तो सब एग्री करते हो कि अब हमें जिसे कहते हैं कि वाकई पहले दौर से और अब डिफरेंस है या नहीं है? कौन कौन कहते हैं कि मैम डिफरेंस है या नहीं है? ये वो सारी बातें आप लोगों को जो पहले आज के दौर में हो रही हैं, इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की भी तरफ आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी रियलिटी बेस्ड बातें जो आप सबको जिसे कहते हैं ना एक बार माइंड में फ्रेश हो जाए, जब आप सबको पता चल जाए, देन इंशाल्लाह फिर आपका माइंड जिसे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ दौड़ेगा। ठीक है। ओके। अगर हम इनकम सर्कल की बात करें या फिर एक्सपेंसिव की बात करें, अब एक इंसान है, ठीक है, अब इनकम सर्कल होता क्या और एक्सपेंसिव सर्कल होता क्या? ठीक है। सबसे पहले एक पर्सन है, कोई भी पर्सन, आप लोग यहाँ से खुद की भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो इनकम है वो 30,000 है या फिर वो 40,000 है। ठीक है। इवन के 50,000 भी लगा लो कि अगर आपकी जो मंथली इनकम है, नॉर्मली फैमिलीज में इतनी होती नहीं है, 30-40 हजार ही नॉर्मल एक मजदूर जो होता है तबका, वो इतनी मंथली इतनी उनकी होती है। ठीक है। एंड 99% हमारी जिसे कहते हैं ना, 95% आवाम ऐसी है जो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं मिडिल क्लास से भी बहुत ज्यादा गरीब है, आप लोगों को भी पता है आजकल। ठीक है। तो एक घर में अगर बात करें इनकम, एक पर्सन है उसकी इनकम 30,000 है, हम एक नॉर्मल एवरेज फैमिली की बात करते हैं। एक पर्सन की इनकम अगर 30,000 है या फिर 40,000 है, लेकिन उसने बिल्स भी देने हैं, रेंट भी देना है अपने घर के लिए, उसने मतलब फूड के लिए भी उसको पैसे चाहिए। ठीक है। अगर उसने बाहर कहीं पे जाना है, आप कोई भी आप खुद बताओ कि एक पर्सन जिसकी इनकम है ही 30,000 या 40,000, क्या वो 5 स्टार में खाना खा सकता है? क्या वो किसी में मतलब आउटिंग पे जा सकते हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी घूमने के लिए जा सकते हैं? अगर वो जाएंगे तो उनको इस चीज का प्रॉपर पता होगा कि मेरा बजट, पूरे मंथ का मेरा ये बजट है, मैंने इसको देख के चलना है। ठीक है। या फिर आपको पता है कि फैमिली में बीमार भी हो जाते हैं, तो एक इतनी ज्यादा पर्सन, हमारी इतनी इनकम नहीं है, इतना सरमाया नहीं है जितना ज्यादा जिसे कहते हैं ना बिल्स है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्री करते हो ना सारे के, इतनी कहते हैं ना, वो कहते हैं ना इतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हैं। इस बात से एग्री करते हैं ना सारे की इतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकम सर्कल। हमारी इनकम कम होती जा रही है, डे बाय डे हमारी इनकम कम होती जा रही है, और जो एक्सपेंसिव है, जो चीजों की कीमतें हैं, या फिर हमारी जिसे कहते हैं ना आप लोगों की अर्निंग्स पॉइंट की बात करूं, या फिर आपकी सैलरीज, वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं, और अगर वो थोड़ी बहुत ज्यादा है भी, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो और आपको कम लगेगी। ठीक है। तो इनकम वर्सेस एक्सपेंसिव सर्कल क्लियर है सबको? जिस जिसको क्लियर है वो टाइप क्लियर करता जाए। ओके। अब यहाँ पे बात करें कि सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें जॉब रेशो की, सबसे पहले जी हमारी सोसाइटी में ये चीज होती है कि एक बच्चे को स्कूल में भेजा, ठीक है, जैसे ही उसकी मैट्रिक कंप्लीट हुई जल्दी से उसको कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। कॉलेज से क्या हुआ, थर्ड फेज आ जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। यूनी में क्या होता है कि पर्सन ने अच्छे से अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी डिग्री कंप्लीट की, डिग्री लेके जब वो आया, एंड देन क्या होता है कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती जितनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना वहां पे कैंडिडेट होते हैं।
ठीक है, इतनी वैकेंसीज नहीं होती जितने ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, ठीक है, 1 करोड़ जिसे कहते हैं डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनमें से अगर बात करें जॉब कितने को मिलती है, 25 लाख को। 1 करोड़ डिग्री होल्डर्स हैं और जॉब कितनों को मिलती है, 25 लाख को मिलती है। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, जॉब्स है ही नहीं, कहाँ से गवर्नमेंट दे, जब गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारे पास है ही नहीं, मतलब हम लोग कहाँ पे इतनी ज्यादा जॉब्स दें। और आप लोगों ने देखा कि एक चपड़ासी की भी जॉब होती है ना, लिटरली एक पीएन की भी जॉब होती है, तो वहां पे अगर 500 सीट्स है ना, तो वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जिसे कहते हैं ना अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाए होते हैं, एप्लीकेशन दी होती है। एंड लिटरली मैंने खुद इस चीज को देखा है कि मास्टर की हुई अवाम चपरासी की जॉब के लिए जिसे कहते हैं ना, अपनी वहां पे फॉर्म फिल कर रही होती है। आपके इर्द गिर्द आप लोगों की फैमिली में भी होंगे कोई ऐसे, आपके कजन होंगे, जो भाई होंगे, या फिर और भी दूर पार के आपके नेबर्स में कहीं ना कहीं आपने देखा कि फलाने के बच्चे ने इतनी ज्यादा अच्छी डिग्री की लेकिन फिर भी जॉबलेस है। और ये पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ी हकीकत भी है कि हमारी सोसाइटी में हर एक दूसरे बच्चे ने बीएस किया हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, स्पेशली गर्ल्स भी घर में बैठी हुई हैं और बॉयज भी घर में बैठे हुए हैं। अभी भी हम लोगों ने जब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया तो उसमें ज्यादा रेशो जो है वो मेल्स की है, ठीक है, गर्ल्स भी है, ये नहीं है गर्ल्स नहीं है, लेकिन अगर मेल्स और फीमेल्स की रेशो की बात करें तो मेल्स ज्यादा अब बिजनेस को सीख रहे हैं या फिर वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। एंड हर कोई भी जिसकी क्वालिफिकेशन, मेरी काफी लोगों से बात होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी मास्टर से नीचे डिग्री होगी। बीएस किया हुआ है, किसी ने साइकोलॉजी में किया हुआ है, किसी ने एमबी, इवन के एमबीए वाली अवाम भी जिसे कहते हैं ना वेली बैठी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि जो लोग इस चीज में है कि मैम हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी स्टडी में बिजी हैं, ये आप लोग स्टडी भी कर सकते हो पार्ट टाइम, आप लोग लाइफ में अपना सेकंड प्लान ऑलवेज रखो, ठीक है। फर्स्ट प्लान अपनी प्रायोरिटीज जो हैं उस पे आप लोग तो रखो जिसे कहते हैं ना अपनी स्टडीज पे, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में ऑलवेज एक सेकंड प्लान रखो जिसमें आप लोग जैसे कहते हैं कल को अगर आपको जॉब थोड़ी लेट मिलती है या कुछ भी होता है, बट आप लोगों के पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो। यही नहीं है कि आप डिग्री को लेके बैठी रहे सारी अवाम, ठीक है। तो ऑलवेज लाइफ में सबने सेकंड प्लान भी रखना है। जॉबलेस इंजीनियर्स की बात करें, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये जो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है ये कोई भी बनावटी नहीं है, ये प्रॉपर जिसे कहते हैं ना क्लिक की गई है। जब इन लोगों ने किया था तो जो भी था एहतजाज इन लोगों ने किया था, तो वहां पे प्रॉपर ये वहां से क्लिक की गई है। आप लोगों को पता है कि एक यूनिवर्सिटी में अगर बात करें एक साल में 8 से 10 हजार लोग जिसे कहते हैं ना एक मास्टर की डिग्री करके निकलते हैं। आप सब मुझे एक जस्ट एक डिग्री से, डिफरेंट बैचेस होते हैं एक यूनिवर्सिटी से, सॉरी, तो 8 से 10 हजार लोग निकलते हैं, मतलब ये जस्ट मैं एक नॉर्मल से आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। और कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप लोग मुझे क्या सबको जॉब मिलती है? मेरी अपनी टीम में कितने ज्यादा इंजीनियर्स हैं जो 20 हजार की जॉब कर रहे हैं, 25 हजार की जॉब कर रहे हैं, या फिर इतने की, या फिर कुछ ऐसे हैं जो वैसे ही वेले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे, और आपको पता है कि अगर बात करें इंजीनियरिंग की एक सेमेस्टर की फी की भी, तो नॉर्मल 1 लाख से तो ज्यादा उनकी फी है, 1 लाख प्लस एक नॉर्मल जैसे कहते हैं यूनिवर्सिटी में फी है। तो इतना लगाने के बाद भी अगर जॉब फिर भी नहीं मिल रही, फिर भी किसी का काम करना है, और फिर भी आपको जज किया जा रहा है एक सीवी की बेस पे कि आपको मिलेगी या नहीं, और जो दौर चल रहा है आपको नहीं लगता कि आपको कोई सेकंड प्लान करना चाहिए? सो कौन कौन कहता है कि मैम हम लाइफ में ऑलवेज जैसे कहते हैं ना, आज मेरी आपकी बात सुनने के बाद हम लोग खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे कि हमें कल को किसी को देखना ना पड़े। मैंने आप लोगों को अपनी अर्निंग स्टार्टिंग में बताई कि मैं 3.5 लाख मंथली अर्न कर रही हूँ घर बैठ के। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंसियर होकर सीखना है, समझना है। अगर आप लोग को प्लेटफॉर्म मिला है, अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप लोगों ने इसको अवेल भी करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि अपनी जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस में इसको गवा देना है, ठीक है। इंशाल्लाह सारी चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। अगर पीएचडी होल्डर्स की बात करें तो इसके आपको पता है कि यहाँ पे भी 800 प्लस अनएम्प्लॉयमेंट पीएचडी होल्डर्स हैं। और उसके बाद मतलब यहाँ पे देखो कि एक जो रेशियो है ना, कौन कौन एग्री करता है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है? जो एग्री करते हैं वो टाइप एग्री करे, जो कहते हैं नहीं मैम मैं एग्री नहीं करता बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, वो बोल दे कि नहीं मैम मैं एग्री नहीं करता। जो एग्री करता है कि पाकिस्तान, मेरी लिटरली मैं बात बताऊं, मेरी डेली बेस पे काफी लोगों से बात होती है, तो मेरी काफी ज्यादा ऐसी फीमेल से बात होती है जो एमफिल कर रही होती है, मे बी आज सेशन में भी काफी ऐसी हो जो पीएचडी या एमफिल कर रही हैं। तो उनसे मैं जब पूछती मैम आप कुछ भी नहीं करते हैं, ये लिटरली वो कहती है मैम नहीं अभी तो कुछ भी नहीं करी, और अगर करती भी हैं तो वो लोग एक कॉलेज या फिर स्कूल लेवल पे 15 से 20 हजार या फिर 20 से 25 हजार की जॉब कर रही हैं।
ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एक स्कूल से लेके या फिर एक पीएचडी एमफिल करने तक उस पे जो उसकी जो फीसिस होती हैं वो लाखों में लगती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों से मैं अभी एक एक्टिविटी करवाने लगी हूँ। आप लोगों को क्या करो कि अपने पेन और पेपर जिसे कहते हैं जल्दी से पकड़ लो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग एक लाइन लगाओ, एक साइड पर ड्रीम लिस्ट लिखो और दूसरी साइड पर प्रोफेशन लिखो। एक साइड पे आप लोग ड्रीम लिस्ट लिखो और दूसरी साइड पे प्रोफेशन लिखो। अब प्रोफेशन में क्या आता है कि आपकी फील्ड, आपने कौन सी फील्ड चूज की है। सबसे पहले आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में एक साइड पे लिखना है। इस चीज का मैं किसी भी पर्सन से लास्ट पे स्क्रीनशॉट मांग सकती हूँ, ठीक है। उसकी स्नैप मांग सकती हूँ कि आप लोगों ने क्या राइट डाउन कर रहे हो, ठीक है, और कितने सिंसियर होके सीख रहे हो। एक साइड पे आप लोग क्या करो कि आप ड्रीम लिस्ट, आप लोग यहाँ पे साइड पे एक ड्रीम लिस्ट में, मतलब आप लोग सबसे पहले अपना ड्रीम लिस्ट में लिखो। अब हर इंसान के ड्रीम्स होती है, मे बी आप लोग किसी की गाड़ी है तो आप लोग अपनी कार लिख सकते हो, किसी की हैवी बाइक है, किसी का आजकल जो सबसे बड़ा ट्रेंड है जी 13 प्रो, वो तो सबकी ड्रीम लिस्ट में डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों ने ऐड कर दिया होगा। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को अगर हज या उम्रा करवाना है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आपने कोई इंटरनेशनल टूर्स करने हैं या पाकिस्तान में भी आप लोगों ने, इवन कि कुछ भी आपका छोटा से छोटा ड्रीम आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखना है। जिसने लिख लिया वो डन टाइप करे। जिसने अपनी ड्रीम लिस्ट में जो उसके ड्रीम्स हैं वो अपनी अगर लिख लिए हैं तो वो डन टाइप करे। सेकंड, आप लोग जो स्टडी कर रहे हो, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो या फिर आप लोगों का फ्यूचर प्लान भी है, आपने अपनी फील्ड अपने प्रोफेशन में वो लिखना है। फर्स्ट पे आपने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट मतलब वहां पे लिखनी है, ठीक है। उसमें आप लोग कुछ भी मतलब कर सकते हो, आपकी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, जितने भी टाइम में आप लोग उसको अचीव करना चाहते हो, आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। एंड सेकेंड, आप जो फील्ड, जो प्रोफेशन, जो स्टडी कर रहे हो या फिर फ्यूचर में जो प्लान्स है। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप लोग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है या फिर बॉय वो बीएस कर रहा है, क्या वो अपने बीएस से अपनी चॉइस की बाइक ले सकता है? या फिर आप अपने पेरेंट्स को हज या उम्रा करवा सकते हो, या फिर 13 प्रो ले सकते हो 20-25 हजार की जॉब से, या फिर किसी से ले सकते हो या नहीं? कितना टाइम लगेगा? इसको लेते लेते भी एक अच्छा खासा टाइम लगेगा ना। तो इस चीज को आपने अच्छे से इसके बारे में सोचना भी है कि आपके ड्रीम्स क्या है और क्या है, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि हम यहाँ पे किसी को भी जॉब के बारे में बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं करूंगी, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप लोग जॉब करो। बेसिकली हम खुद भी बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस ही सिखाएंगे सबको, ठीक है। अगर हम जॉब की बात करें कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा भी जा सकता है कि आप लोगों से किसी को भी अनम्यूट करके पूछा जा सकता है कि आप लोग हमें डिफरेंस बताएं कि जॉब और बिजनेस में डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले आप लोग जिसे कहते हैं ना, बिजनेस को एक साइड पे छोड़ो, सबसे पहले हम जॉब की साइड पे आते हैं। अब जॉब में क्या होता है कि मनी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड मनी क्या होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टीचर है वो गवर्नमेंट की जॉब करती है, या फिर एक 16 ग्रेड का कोई भी ऑफिसर है, कोई भी वो गवर्नमेंट की जॉब करता है। जब उसकी ज्वाइनिंग होती है, मैं 16 ग्रेड वाले की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि 5-6 ग्रेड वाले की बात कर रही हूँ, मैं 16, एक अच्छे ग्रेड पे होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक पर्सन अपना स्टार्टअप करता है तो उसकी जो स्टार्टिंग इनकम सैलरी होती है वो होती है 28,000, 25 से लेके 28,000 में उसका स्टार्टअप होता है, ठीक है। टाइम गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, जब उसकी एज 40 साल तक हो जाती है या फिर एक अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है, वो थोड़ी मतलब 20 से 25, 25 से 30 हो जाती है, 30 से 35 हो जाती है, और लास्ट पे जाके क्या होता है कि वो 70,000, 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख पे जाके स्टॉप हो जाती है। कभी आपने देखा है कि कोई भी जॉब जो करता है हाई लेवल से हाई, ज्यादा मोस्ट यहाँ पे ये कहती हैं लड़के के मैम हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाएंगे, ठीक है, लेक्चरर एज आपको लोगों को पता है उनकी कितनी इनकम, उनकी कितनी सैलरी होती है? 70,000, 1 लाख, ठीक है। मतलब नॉर्मल, या फिर इससे थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है कि 5 लाख उनकी मंथली इनकम होती है। 5 लाख, 4 लाख तो नहीं ना होती, 3 लाख नॉर्मल सी इतनी सी होती है ना। तो जॉब में क्या होता है कि आपकी मनी लिमिटेड होती है, ठीक है। टाइम की बात करूं तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। यहाँ पे जो पर्सन जॉब होल्डर है, अगर आप लोग करते हो या फिर आपके बाबा जान करते हैं या आपकी फैमिली में कोई भाई करता है या कोई सिस्टर करती है, आप लोगों को पता है कि वो एक मंथ में अगर 5 डेज भी नहीं जाते तो उनकी सैलरी डिडक्ट डिडक्ट कर ली जाती है। अगर वो लोग 5 डेज भी नहीं जाते तो उनकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। मतलब उनके पास ये भी नहीं होता कि वो अब कहाँ पे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं पे, वो उनके फैमिली में भी वो लोग जा सकते हैं, कोई वो बीमार भी हो सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हर दूसरे दिन उनके पास मतलब इतना ज्यादा होता है कि वो नहीं जा सकते कि जी हम आज नहीं जाएंगे, जब उनका अपना दिल करेगा वो तब जाएंगे। उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती, उनके पास अपनी चॉइस के ऑर्डर नहीं होते। वो ये नहीं होता कि आज दिल नहीं कर रहा नहीं जाना, काम है काम पे तो जाना पड़ेगा।
ठीक है, सुबह 9 to 5 जाना पड़ेगा, सुबह तैयार होके ड्रेसअप होके प्रॉपर गए, एंड देन पूरा दिन गुजरने के बाद फिर घर आते हो। और अगर इनकम की बात करूँ तो 20 से 25 हजार के लिए नॉर्मली ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करूँ, ठीक है, गवर्नमेंट में तो फिर भी होता है कि पेंशन, एक इतनी सी पेंशन मिल जाती है कि ना बंदा जिए ना बंदा मरे। ठीक है, इतनी मिल जाती है, ये वो एक बहुत जिसे कहते हैं ना नॉर्मल सा होता है कि ना जीने देती है ना मरने देती है, इतनी सी पेंशन मिल जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करे या कुछ भी होती है, अल्लाह ना करे किसी को उस चीज में क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है किसी की भी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, लेकिन इंसान को तब तक जॉब करनी चाहिए क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना ये 21st सेंचुरी है, हर इंसान जैसे कहते हैं ना बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, बट हमारा शुरू से एक माइंड बनाया जाता है शुरू से कि आप लोगों ने जॉब करनी है, आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, अच्छी डिग्री लेनी है, उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिलेगी। इसके जिसे कहते हैं ना बरअक्स हमें ये भी तो बताया जा सकता है कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, उसके बाद आप अच्छा बिजनेस करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर लाइफस्टाइल की बात करूं, आप खुद ही बताओ कि एक 9 to 5 मतलब करने वाला वो इतना कमाता है, एक जॉब वाला जो अपना जिसे कहते, कुछ ऐसे हैं जो अपने एक्सपेंसिव पूरे कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी अनमैरिड है वो अपनी मदर को भी दे देते हैं, लेकिन जब उनकी शादी आती है वो अपना घर चलाएं या अपनी मदर को दे। ऐसा होता है, ये नहीं होता? कौन कहता है मैम हम एग्री हैं इस चीज से, वो कौन कहता है साथ साथ आप लोग चैट में एक्टिव रहिएगा, यस या नो में आंसर करते रहे सब। ओके, और अगर हेल्थ की बात करें तो इसमें डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस में क्या होता है, अब बिजनेस में क्या होता है कि मनी जो होती है अनलिमिटेड होती है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि अनलिमिटेड इनकम कैसे होती है, मींस कि हमारे अपने हाथ में होता है, हमारी अपनी मेहनत पे होता है कि हम लोग कितना कर सकते हैं, हम में कितना पोटेंशियल है करने का, हम में कितना पैशन है करने का। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दिन रात काम कर करके मिलना हमें 25 हजार ही है, नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं अपने स्टार्टअप की बात करूं तो मैंने जब अपना स्टार्टअप किया तो मेरी जो फर्स्ट पे आउट था वो 1,20,000 का आया था, मतलब 1,20,000 का मेरा फर्स्ट पे आउट था। उसके बाद मेरी इनकम है जिसे कहती हूँ ना 350, मोर देन 350 से भी एक्स्ट्रा है, 380 को भी क्रॉस करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आते ही मुझे, अगर मैंने 1.5 लाख अर्न किया तो मैं 1.5 लाख ही अर्न कर रही हूँ, नो, ऐसा नहीं है। अब देखें 3.5 लाख में पहुंच गई, आने वाले टाइम पे ऊपर 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 जाती जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आज आके 1 लाख ही मुझे मिलना है। तो ठीक है, अनलिमिटेड इनकम होती है बिजनेस में। आपको पता है कि जितने भी हाई लेवल के मतलब हाई सोसाइटीज वाले लोग होते हैं, वो भी एक लीड क्लास में होते हैं, हाई क्लास में होते हैं, उसमें क्या होता है उनके पास अच्छी गाड़ी भी होती है। वो कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो जॉब करते हैं वो सब लोग अपना बिजनेस करते हैं, सबकी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं किसी की, या फिर कोई भी अपना कोई ना कोई बिजनेस करता है। तो सबसे जिसे कहते हैं ना जिनके पास हर चीज है इस दुनिया की, जो फाइनेंशियली भी सिक्योर है, उसमें क्या होता है उनके पास टाइम फ्रीडम भी होती है। अब ये भी नहीं है कि वो पूरा साल ही घूमते रहते हैं, बट उनपे कोई बर्डन नहीं होता कि हम नहीं जाएंगे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी की बात करूं, ठीक है, अगर मार्केटिंग की बात करूं, अपनी मतलब फील्ड की बात करूं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बेस्ट चीजें बताऊंगी। ठीक है, बट आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना लास्ट तक सेशन को अटेंड करना और सारी चीजों को नोट डाउन भी करना है। लाइफस्टाइल की बात करूं तो लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि इनकम जिसे कहते हैं अनलिमिटेड होती है, और इसलिए लाइफस्टाइल भी अनलिमिटेड होता है, लग्जरी होता है। ठीक है, ओके। अब ऑनलाइन बिजनेस की वर्थ के बारे में बात करते हैं कि देखिए कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हम जिसे कहते हैं ना आंखों देखा करेंगे, या फिर हमारे सामने जो है ना हम वो करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि ये 21st सेंचुरी है, हम आज के दौर के बच्चे हैं। आज पाकिस्तान की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आया ऑनलाइन अर्निंग्स करने में। अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग अभी भी ऑनलाइन अर्न नहीं करते हो, मीन्स कि आप लोग बहुत पीछे हो। सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज पे जैसे कहते हैं ना, एंड सीरियसली आप लोग लकी हो कि आप लोगों को अभी चांस मिल गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टिल उनको पता ही नहीं है कि लोग ऑनलाइन अर्न करें, डिजिटली अर्न करें। वो व्हाट्सएप जिसको आप लोग यूज करते हो, वो इंस्टाग्राम जिसको आप स्क्रॉल करते हो, उन सारी चीजों पे आप लोग वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो ऐसे चिट चैट के लिए, या फिर आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप लोग नॉर्मल वहां पे स्क्रॉल करने के लिए, या फिर कुछ भी मतलब नॉर्मल आप लोग देखते रहते हो। फेसबुक आप लोग मोस्टली लोग वहां पे खेलते रहते हैं गेम्स वगैरह। आप लोग इन्हीं एप्स को यूज करके सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हो। कैसे करोगे ये सारा कुछ हम आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन 3 डेज क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस का सबसे ज्यादा ट्रेंड आप लोगों को पता है कब आया था? ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रेंड आया था कोविड में। अब कोविड में क्या हुआ कि जितने भी लोग अपना काम करते थे, मीन्स के किसी की अगर जॉब थी, ठीक है, मतलब किसी का अगर एक शॉप थी,
ठीक है, वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते थे, मींस कि अपना काम करते थे, जिसकी कोई शॉप थी, कुछ भी था किसी का, जो अपना करते थे, जॉब नहीं करते थे, अपना कारोबार करते थे, ठीक है, वो क्या हुआ कि कोविड की वजह से वो सारी चीजें बंद कर दी गई। ठीक है, ऐसा हुआ था ना, आप सबको पता है कोविड 19 में ऐसे ही हुआ था कि हर चीज टोटली जिसे कहते हैं ना बंद कर दी गई थी। और अगर बात करें जी, वो लोग जो जॉब करते थे, कितनी ज्यादा 70% लोगों ने अपनी जॉब्स जिसे कहते हैं ना कोविड में जिसे कहते हैं उनकी जॉब्स खत्म हो गई थी। ठीक है, एंड बिल्कुल वो लोग घर में बैठे रहते थे। ये सब लोग कहते कोविड में, आप सबको पता है कि ये कोई इतनी पुरानी बात है, ये रिसेंटली हमारे ही दौर की, हमारी ही सेंचुरी का वायरस था कोविड 19, जिसने हम सब ने सफर किया, हमारी फैमिलीज में किया, बिजनेस में डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है, अगर इनकम की बात करूं वो भी बहुत नीचे आई। ठीक है, जब काम नहीं था तो पैसे कहाँ से आने थे। तो उसी दौर में उसी टाइम में क्या हुआ कि पहले इतना ज्यादा ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी अगर मैंने जब बिजनेस स्टार्टअप किया तो कोविड में ही मैंने स्टार्टअप किया था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद थी। ठीक है, आप सबको हम लोग ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, इवन के हमारी जो एजुकेशन थी वो भी हम लोग गूगल पे मूव कर गए, या फिर सॉरी जूम पे हम लोग की क्लासेस होने लगी, या फिर गूगल मीट पे हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मीन्स की ऑनलाइन की तरफ आ गया सारी चीजें। और साथ ही साथ क्या हुआ कि बच्चों ने क्या किया कि मतलब घर में ऑनलाइन की साइड पे ज्यादा उनका रुझान होने लग गया। एंड सेम मैंने भी अपना स्टार्टअप कोविड में किया था। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में हुआ वो कोविड में हुआ। इवन के ऑनलाइन सर्विसेज हो, कुछ भी ऑनलाइन हो, तो वो ज्यादा कोविड में हुआ। एक हिसाब का कोविड जिसे कहते हैं पॉजिटिव हुआ, कि जिसमें आप लोगों को रोजगार के जिसे कहते हैं एक नया चांस मिल गया। ठीक है, जहां पे हर चीज बंद थी वहां पे क्या था। अब ये चीज है कि लोग मतलब कोविड में कह रहे थे कि हमारे कारोबार बंद है, हमारी जॉब्स खत्म हो गई हैं, हमारे जिसे कहते हैं ना सारे मेल्स वगैरह घर में होते हैं। बट वहां पे जहाँ पे लोगों की इनकम बहुत नीचे गई, वहां पे हमारा ग्रुप फिर भी टॉप पे अर्न कर रहा था। मैंने जहाँ पे अपनी जिंदगी में 1 रुपया भी कभी मतलब अर्न नहीं किया था, मैंने कोविड 19 में मेरा पहला चेक 1,20,000 का था। क्यों? क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था। ये ऑनलाइन बिजनेस की पावर है, ये ऑनलाइन बिजनेस की वर्थ है। ठीक है, अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की जॉब्स कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। किस किस को पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, या फिर रेवोल्यूशन क्या चीज होती है। आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता है कि जब भी मॉल्स में जाते थे ना, तो वहां पे पर्सन्स होते थे जो आप लोगों को डायरेक्शंस दिखाते थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल क्या होता है, डिफरेंट मॉल्स में क्या होता है कि रिपोर्ट्स होते हैं जो आप लोगों को डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, या फिर आपने किसी एक अच्छे होटल वगैरह में जाओगे, या फिर वहां पे भी रिमोट्स होते हैं। आप लोगों ने ये चीज देखी है, रिपोर्ट्स होते हैं, वो आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। अगर कंप्यूटर्स की बात करें, उसको भी हैंडल कर रहे होते हैं, पता है। और पहले क्या होता था, पहले एटीएम्स नहीं होती थी, पहले एटीएम नहीं होती थी, पहले बैंक में जिसे कहते हैं बैंकर्स होते तो वो आप लोगों को पे करते थे। अब रेवोल्यूशन आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, रिबोटिक का दौर आया। जो लोग थे, अगर 50 लोग भी थे ना एक सिटी में बैंक की जॉब पे, जो एटीएम पे बैठे होते थे, जो एटीएम वाली जगह पे काम करते, और वहां उसकी जगह क्या हुआ, मशीन आ गई, तो वहां पे उन लोगों की जॉब खत्म हुई या नहीं हुई, वहां पे उन लोगों की जॉब खत्म हुई या नहीं हुई। डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, अब देखो पहले क्या होता कि लोग प्रॉपर शॉप्स वगैरह मतलब होती थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है अभी भी नहीं है। पहले लोगों के जिसे कहते हैं ना, मोस्टली लोग सारी अवामी जिसे कहते हैं ना शॉप पे होती थी, और वो अपना इस तरह प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट करती थी। अब क्या हुआ, इवन की बात करूं, अब कोविड में क्या हुआ कि मोस्टली क्या हुआ, स्टोर्स वगैरह ने भी अपना ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया। जिसको नहीं भी पता था ऑनलाइन का, उस बंदे ने भी अपना ऑनलाइन स्टार्टअप कर लिया कि हम लोग होम डिलीवरीज करेंगे, ऑनलाइन अब अवेलेबल होंगी सारी चीजें। ठीक है, एंड इस तरह क्या हुआ कि हर चीज ऑनलाइन में जाती जा रही है। रिबोटिक्स का दौर आ रहा है, जहां पे जॉब्स थी वहां पे जॉब्स जिसे कहते हैं ना रिप्लेस होती जा रही है। पर्सन की जितने लोग काम करते थे वो रिबोटिक्स का दौर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि तरक्की हो रही है दिन ब दिन। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये था कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर मैंने करनी थी कि ये हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ को पता था तो बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं पता था तो अब उनको आइडिया हो गया होगा। सबसे पहले आप सबके सामने ये नजर आ रही होगी एक स्लाइड आप लोगों को, द एलोवेरा कंपनी, द एलोवेरा कंपनी फॉर एवर। मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, आप लोगों ने जिस कंपनी के साथ काम करना है, उसका नेम है फॉर एवर, द एलोवेरा कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी का क्या नाम है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स द एलोवेरा कंपनी। क्या मतलब है इसका, क्या है ये, कैसे काम करना है, कैसे अर्न करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं सारी चीजें गाइड करूंगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है P3। P3 होता क्या है, ठीक है।
सबसे पहले P1 होता है कंपनी प्रोफाइल। अब कंपनी प्रोफाइल में क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के मीन्स की सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कंपनी कब बनी है, कंपनी ने कोई बैंक लोन्स तो नहीं लिए हुए, कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं कंपनी के प्रोफाइल में आती हैं। अगर कंपनी की प्रोडक्ट की बात करें, देखिए कोई भी कंपनी होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है सर्विस और एक होती है प्रोडक्ट। अगर कंपनी की प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है, आप जिसकी मार्केटिंग कर रहे हो, आप जिस कंपनी के साथ मार्केटिंग कर रहे हो, जिस कंपनी की प्रोडक्ट के साथ, अगर आप लोग, हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना। अब इस चीज में क्या है कि कंपनी की प्रोडक्ट को सर्च किया जाए, इस पर प्रॉपर जिसे कहते हैं स्टडी की जाए कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्या इसकी सर्टिफिकेट्स भी इसको मिले हैं, किस लेवल की प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का प्लान, अब कंपनी का प्लान P3 क्या होता है कि देखो कंपनी में क्या लेवल्स है, कंपनी में क्या इंसेंटिव्स है, कंपनी में कितनी इनकम्स आप लोगों को मिल रही है, कंपनी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कंपनी का बिजनेस कैसा बिजनेस, ये सारी चीजें आप लोगों को कंपनी के प्लान में बताई जाती है कि आप लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है। P1 क्या होता है कंपनी प्रोफाइल, P2 होता है कंपनी प्रोडक्ट एंड P3 होता है कंपनी प्लान। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, P3 आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आज के सेशन में आप लोगों को मैं P1 के बारे में बताऊंगी, P2 के बारे में कल के सेशन में आपको बताया जाएगा, P3 आपको 3 डे में, लास्ट डे में फाइनल मार्केटिंग प्लान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थॉरली हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। अब सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल का एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा उस साइड पे मूव करते हैं, ये जो कंपनी के प्रोफाइल में ही आएगा। कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के जिसे कहते हैं सीईओ कौन है, उनका नाम है रेक्स मोन। क्या नेम है इनका, रेक्स मोन। किसी ने भी रेक्स मोगन वगैरह नहीं पढ़ना, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नेम है रेक्स मोन, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना स्टार्टअप लिया था एंड काफी ज्यादा जिसे कहते हैं, मैं खुद भी थैंकफुल हूँ सर की, इतना अच्छा प्लान बनाया, इतना अच्छा बिजनेस बनाया, जिसमें मोस्टली ये पता है फॉरएवर का जो मेन प्लान है, जो मेन मोटिव है, वो लोगों की हेल्प करना है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, ठीक है। तो जो कंपनी के फाउंडर थे उनका क्या नेम है, रेक्स मोन, ओके। अगर बात करें जी कंपनी का, जैसे कहते हैं ना कि कंपनी का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएसए एरिजोना में है, स्कॉट डेला में। अगेन रिपीट कर दूं, कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो स्कॉट डेला एरिजोना यूएसए में है, ठीक है। अगर बात करूं कि कंपनी, सबसे पहले मैं कंपनी का बात बता दूं तो कंपनी जो है वो 13 मई 1978 को बनी थी। फॉरएवर लिविंग कब बनी थी, फाउंडेड कब हुई थी, 13 मई 1978 को कंपनी बनी थी। कंटिन्यूस ग्रोथ के 44 ईयर्स हो चुके हैं। कंपनी ने किसी भी किस्म के, ना ही जिसे कहते हैं ना बैंक लोन्स हैं कंपनी ने लिए हुए, ठीक है, ना ही कंपनी के कोई शेयर होल्डर्स हैं, कुछ भी कंपनी का नहीं है। और अगर ग्रोथ की बात करूं तो जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस 44 ईयर से कंपनी ग्रोथ 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 ऊपर ही जा रही है, कभी भी नीचे नहीं आ रही। आप लोग अपने घर में बैठ के 175 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पे 160 प्लस शोर है। आप अपने घर में बैठ के 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठे हो, लोग क्या करते हैं कि वो बाहर के मुल्क में जाते हैं जी, वहां पे डॉलर कमाने, दिरहम अर्न करने या रियाल अर्न करने जाते हैं जी, बाहर जा रहे बाहर करें। आप पाकिस्तान में बैठ के दिरहम अर्न कर सकते हो। किस तरह अर्न करोगे, हम खुद अर्न करते हैं, आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। तो कंपनी कब बनी थी, अगेन मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ, आप लोग ये चीजें नोट डाउन कर लेना। 13 मई 1978 को बनी थी। करंटली 175 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। अब 160 प्लस भी लिख सकते हो, और जो 175 प्लस लिखना चाहता है वो 175 प्लस भी लिख सकता है, ठीक है। करंटली मैं बात करूं कंपनी की, अगर ग्लोबल ऑफिस की बात करूं तो 4000 प्लस कंपनी के ग्लोबल ऑफिस हैं, ठीक है। अगर बात करूं हेल्थ और वेल्थ की, ठीक है, एंड उसके बाद जिसे कहते हैं कि कंपनी की दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक एलोवेरा है और आगे जिसे कहते हैं एक बी हनी है, ठीक है। एंड इसके बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर करूंगी, ठीक है। और ये आप लोगों को फॉरएवर के ऑफिस ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे कोई ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है यहाँ पे प्रॉपर उनकी एक अच्छे, बहुत आप लोगों को सब, ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ज्यादा स्नैप्स वगैरह ऐड है, आप लोग खुद क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं कि फॉरएवर के ऑफिस, देन आप लोग इनकी बिल्डिंग्स वगैरह देखना कि कैसे लग्जरी लेविश जिसे कहते हैं ना उनके ऑफिस है, ठीक है, ओके। अब फॉरएवर के है वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है। फॉरएवर में दो मेन प्रोडक्ट है, एक जिसे कहते हैं हनी है और एक एलोवेरा, ठीक है।
दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक हनी है और एक एलोवेरा है, ठीक है। मीन्स फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट है उनमें एलोवेरा एंड हनी यूज किया जाता है, सारी की सारी ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। जिसको हेल्थ चाहिए उसको हम लोग हेल्थ देते हैं, और जिसको वेल्थ चाहिए वो हेल्थ वेल्थ कर सकता है। अब कैसे देखो, फॉरएवर की 400+ प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। आप लोगों को इस सेशन के बाद, डे 1 के बाद एक एक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा कि आप लोगों ने रिसर्च करना है। अब फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर किसी पर्सन को कोई भी इशू है, ठीक है, कोई भी इशू है, अब देखो नॉर्मल अगर मैं आप एग्जांपल देती हूँ डायबिटीज की, ठीक है, शुगर, हर एक की फैमिली में किसी को या तो डायबिटीज होती है, या बीपी का इशू होता है, या फिर कोलेस्ट्रोल का इशू होता है। ये वो डिजीजेज हैं या फिर जो हमारी फैमिली में सबको कॉमन होती हैं, ठीक है। तो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है सब ऑर्गेनिक है, ठीक है, एंड इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से सारी चीजें दी जाएगी, तो आप प्रोडक्ट के थ्रू पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वेल्थ की, अब वेल्थ किस तरह फॉरएवर से अर्न कर सकते हो, फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, जिसमें आपको A to Z बताया जाएगा कि आप किस तरह मतलब यहाँ से अर्न कर सकते हो, एक अच्छे लेवल पे जाके लग्जरी लाइफस्टाइल, ड्रीम लाइफ आप लोग यहाँ पे अपनी स्पेंड कर सकते हो, कैसे आप लोगों को प्रॉपर प्लान है इसका बना हुआ, ठीक है। अब फॉरएवर की हेल्थ मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोग यहाँ पे हेल्थ किस तरह ले सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। फॉरएवर का एलोवेरा का ड्रिंक है, मैं एक सिग्नेचर प्रोडक्ट का आपको बता देती हूँ। वैसे तो काफी ज्यादा माशाल्लाह इनकी सिग्नेचर हैं, बट फॉरएवर के एक एलोवेरा ड्रिंक है, उसमें क्या है कि मेरी टीम में एक सर थे, उनकी मदर को डायबिटीज थी 7 ईयर से, ठीक है। उनकी मामा अब ये यूज करते हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल वो टेबलेट्स वगैरह यूज करती थी, मेडिसिन यूज कर, अब वो नहीं करती। तो आप लोग खुद सोचो कि फॉरएवर की प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। और वेल्थ के लिए आप लोगों को पूरा एक मार्केटिंग प्लान दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपनी इनकम को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पे फॉरएवर के साथ घर बैठ के 175+ कंट्रीज में काम करके पाकिस्तान में बैठ के दिरहम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मींस के वर्टिकली इंटीग्रेटेड मींस क्या होता है कि फॉरएवर में कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, कोई भी थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। प्रोडक्ट की लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी खुद करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कंपनी खुद सारी चीजें जिसे कहते हैं ना करती है। आप लोग खुद सोचो कि किस लेवल की कंपनी है जो सारा कुछ खुद ही मैनेज करे, किसी बाहर वाले पर्सन से हेल्प नहीं ले रही, ठीक है। अब फॉरएवर में क्या होता है कि आप लोगों को बोनसेस भी दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके रिवॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग जब मेहनत करते हो, एक कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ कंपनी करती हो, तो कंपनी इसके बदले में आप लोग को रिवॉर्ड्स देती है, बोनसेस देती है, जो आपकी मंथली इनकम के, जो आपकी ईयरली इनकम होती है उसके अलावा कंपनी आपको बोनसेस देती है। यहाँ पे कंपनी का एक इंसेंटिव है जिसको चेयरमैन बोनस कह रहे हैं। आप लोग सब इसका जरा एक स्क्रीनशॉट लो। $154,908, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आप इस सेशन के बाद इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि ये कितना बनता है चेयरमैन बोनस, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में आपको चेयरमैन बोनस मिलता है, कंपनी में टूर्स होते हैं, ठीक है, उस पे कंपनी आपको पूरे साल की परफॉर्मेंस पे आप लोगों को चेयरमैन बोनस देती है, ठीक है। अगर बात करें कि जी फॉरएवर में एक इंसेंटिव है जिसको फॉरएवर टू ड्राइव बोलते हैं, कार प्लान लेवल। इसमें क्या होता है कि कंपनीज के बारे में भी आप लोगों को कंप्लीटली बताया जाएगा, जस्ट मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि फॉरएवर टू ड्राइव, कुछ लोग, हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि उसके पास पास एक अच्छी गाड़ी हो। आप सबका ड्रीम है आप लोगों के पास एक अच्छी गाड़ी हो या ना हो? यस या नो? जो 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 कहता है मैम हमारे पास गाड़ी है वो जल्दी से 5 टाइप करिए, सबने टाइप करना है। मैम किस किस को गाड़ी पसंद है, जल्दी से 5 टाइप करे, सबने टाइप करना है, ठीक है। तो फॉरएवर में एक इंसेंटिव है जिसको फॉरएवर टू ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह क्वालिफाई होता है, कैसे करते हैं, इसमें कंपनी आप लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना, मंथली बेस पे आपको एक अमाउंट देती है, ठीक है, जो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट होते हैं। रेगुलर 3 साल तक कंपनी आपको देती रहती है, मीन्स के 36 मंथ तक कंपनी आपको देती है, जिसमें आप अपनी चॉइस का घर बना सकते हो, अपनी चॉइस की गाड़ी ले सकते हो। हमारे यहाँ पे ग्रुप में काफी लोगों ने ली भी हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर की जाएंगी। फॉरएवर में आपको 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं, ठीक है। एक होती है ग्लोबल रैली, कंपनी 7 नाइट्स का स्टे देती है, एंड आप लोग किसी भी, आप देखो मोस्टली लोग जैसे कहते हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले, आप लोग खुद सोचो एक लग्जरी ट्रिप में जाना कैसा होगा, मजा आएगा ना सबको, जस्ट इमेजिन करो। लेकिन कैसी होगा, एक डिसीजन से होगा, अच्छे से सीखोगे फिर सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फॉरएवर में आप लोग अब मेहनत करते हो,
बड़ा सोचना है, कंसिस्टेंट रहना है, मिलके काम यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, इंजॉय प्रोडक्ट करते हैं हम, जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंट रहते हैं, तो फिर जाके आप बहुत अच्छे लेवल पे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ पे आपको एक लाइफस्टाइल में, जिसे कहते हैं ना एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको, अगर आप लोग चाहते हो, डिजर्व करते हो, तो ये सारा कुछ अगर आप मेहनत भी करोगे, बड़ा सोचोगे, ठीक है, फॉरएवर के साथ इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे जाके अर्न करोगे, ठीक है। सो पहले जितने भी आप लोगों के ईयर गुजर चुके हैं, अगर आप 18 के हो, 20 के हो, 22 से हो, वो गुजर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये साल 22 जो है 2022, आप लोग अगर अपनी लाइफ में बेस्ट बनाना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो कि आप लोगों को यहाँ पे एक चांस मिला है, ठीक है। 20 साल पहले जो होना था हो चुका, लेकिन इस साल को अपनी लाइफ का सबसे, जैसे कहते हैं ना, बेस्ट ईयर बनाओ, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो, आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हो वहां पे ये स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो, आई हैव वॉच्ड द फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को 3 वीडियोस दी जाएंगे, ठीक है, और साथ आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी। आप लोगों ने कल 9:30 बजे एक सेशन होगा, उससे पहले पहले आप लोगों ने अपनी वीडियोस, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, आपने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने हैं, वीडियोस को आपने प्रॉपर देखना है, वहां पे आप लोगों को काफी चीजें क्लियर की जाएंगी। आप आपकी जिससे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, आपने उससे अपना होमवर्क ले लेना है, आप एक स्क्रीनशॉट सेंड करो, आई हैव, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर लो एंड सेंड कर दो ग्रुप में, आई हैव वॉच्ड द फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क, ठीक है। एंड आप लोगों ने क्या करना है, 3 डेज की आप लोगों ने जिसे कहते हैं ट्रेनिंग लेनी है, और आप लोगों ने अपने, जिसने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी, उसके साथ कनेक्टेड रहना, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अपना होमवर्क चेक करवाना है, ठीक है। एंड जूम पे जो 9 कल भी एक क्लास होगी, वो भी आप लोगों ने लेनी है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन जो है, स्पेशली मेल्स जो है, उनको सुकून नहीं है कि वो लोग ग्रुप में काफी ज्यादा, कभी एक को मैसेज करते हैं, कभी दूसरे को मैसेज करते हैं, तो किसी ने भी किसी को मैसेज नहीं करना है, ये चीज अलाउ नहीं है, ठीक है। आप लोग सीखने हैं तो आप लोगों ने सीखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लोगों को एक एक्टिविटी वर्क दिया जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। जल्दी से आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, जस्ट वेट, वो वेट वेट, अगर जिसने नहीं लिया मैं अगेन करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, और आप लोग क्या करो कि आप लोगों ने कहना है कि सेंड मी एक्टिविटी, आप लोगों को एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसमें आप लोगों से थोड़ा रिसर्च वर्क करवाया जाएगा, तो आप लोगों ने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, सबने लेना जल्दी जल्दी। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, जिसने आपको लिंक दिया था, आप उसको सेंड करो कि सेंड मी टुडे एक्टिविटी, ठीक है। आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसमें प्रॉपर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, कुछ रिसर्च वर्क है, तो आपको वो जब मिलेगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। होप सो कि आप सबने ले ली होगी। आज का सेशन इतना ही था।